नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर हुआ है। गणित का पेपर था, ये क्लास 11th का पेपर था। देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर आया है, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बहुवैकल्पिक, आपके पास प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि समुच्चय यहाँ से ए के उप समुच्चयों की संख्या है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका ये तो हो जाएगा दोस्तों, दोबारा से आप देख लीजिए। तो इसका आंसर तो आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा है। अब दूसरे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बोला जा रहा है यदि x+1, y-2 बराबर 3, 1 तब x व y के मान हैं। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं अपन लोग थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि एक फलन f(x) बराबर 2x-5 द्वारा परिभाषित है तब f(0) का मान है। ये अपन से पूछा जा रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा डी। अब चौथे क्वेश्चन में दे रखा साइन, फिर ब्रैकेट में है π-x का मान है। तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5A का जो आएगा ये आएगा ए, अपने पास में आ जाएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट में अपन लोग चलते हैं। तो यहाँ से बोला जा रहा है वास्तविक संख्या x के लिए एस समीकरण -3x + 17 -13 का हल क्षेत्र है। हल क्षेत्र अपन से पूछ रहा है, तो यहाँ से इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है धन x में x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की ढाल है। तो इसकी ढाल होगी अपने पास में √3। फिर अपने पास में केंद्र 0,0 व त्रिज्या 4 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपने पास में। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन में। तो आठवें क्वेश्चन में अपन से दे रखा है कि परवलय y² बराबर 12x के नाभि के निर्देशांक अपन से पूछ रहा है। तो इस आठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा डी। फिर नौवें क्वेश्चन में है दीर्घवृत्त है, अपन से दे रखा है जो दे रखा है x² 36 + y² 16 बराबर 1। फिर बोला जा रहा है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई है, अपन से ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा दोस्तों ये आ जाएगा सी आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट में बोला जा रहा है एक सांख्यिकीय परिच्छेद अति परवलय है यदि, अपन से ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर अपने पास में आ जाएगा दोस्तों सी। फिर 11वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है लिमिट x→0 sin ax/bx का मान है। तो यहाँ से अपन लोगों को आंसर देखना है। तो इसका आंसर अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। वैसे तो दोस्तों इसका आंसर b/a होना चाहिए, लेकिन अगर दिया हुआ नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो tan x का x के सापेक्ष अवकलज पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा sec² x। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 13वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें दे रखा है d/dx ब्रैकेट स्टार्ट x² - 2 का मान अपन से पूछ रहा है। तो इसका मान है जो हो जाएगा दोस्तों 2x, ये आ जाएगा अपने पास में 2x। फिर इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है आंकड़े 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य है, अपन से ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में ये आएगा बी आ जाएगा। फिर इसमें है घटनाएं ए और बी परस्पर अपूर्ति हैं, तो अपने पास में होगा ए आंसर, ये हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूरा हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब चलते हैं आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में बोला जा रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हैं तब समुच्चय ए समुच्चय बी का कहलाता है। तो ये कहलाता है उपसमुच्चय, मतलब सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसेट। फिर इसके बाद में यदि f a से b का एक फलन है तथा a, b बिलोंग्स टू f, तब f बराबर b, जहाँ a, b का कहते हैं। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताएंगे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध अर्थ का अर्थीय युग्म a क्रॉस b का एक होता है। तो ये कर्मित युग्म होता है। तो यह क्या जाएगा? कर्मित युग्म। फिर अपन चल रहे हैं यहाँ से फोर्थ में। तो फोर्थ में दे रखा है x के वे मान जिसमें दी गई असमीकाओं को एक सत्य कथन बनाते हैं तो उन्हें असमीका का कहते हैं। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर अपन लोग देखते हैं। तो इसको कहेंगे अपन लोग 3 इकाई। क्या कहेंगे? ऐसे 3 इकाई।
ये अपन लोग कह देंगे यहाँ से। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ आएगा अपने पास में नेक्स्ट में कि सरल रेखा 2x - 3y + 6 = 0 द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई। तो ये अंतखंड की लंबाई आ जाएगी आपके पास में 6, क्या आ जाएगा 6 इकाई। फिर इसके बाद में अपने पास में वर्त x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0 के केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसके जो केंद्र के निर्देशांक होंगे ये होंगे 2,4। आप निकाल के आराम से देख लेना। फिर चल रहे हैं आगे इसके 7 क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है कि √x का x के सापेक्ष अवकलज, तो इसका हो जाएगा 1/2 √x। आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट आता है अपने पास में 3rd क्वेश्चन, जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न अपन को दे रखा है। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन है 15 नंबर के। तो पहले में बोला जा रहा है साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे बोला जा रहा है -5 आइटा फिर इंटू 1/8 आइटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तीसरे क्वेश्चन में 7 आइटा फैक्टरियल अपन में 5 फैक्टरियल का मान ज्ञात कीजिए। चौथे में आपको ये दे रखा है। फिर अपने पास में 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जिसमें अपन से ये बोला जा रहा है कि बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले। दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की मेरे हाथ के द्वारा बनी हुई है आपको दिखाता हूँ अभी। तो आगे दे रखा तथा ढाल m वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोल रहा है। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है बिंदु ये और ये के मध्य बिंदु की दूरी। फिर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 में x² - x का मान ज्ञात कीजिए। 8 में दे रखा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष मध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फिर अपने पास में दे रखा एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 10वें क्वेश्चन में यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों चलो मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ सभी क्वेश्चनों की यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 15 क्वेश्चन थे, तो सभी के ऑप्शन मैंने ये लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तीसरे का ये है, चौथे का ये। तो दोस्तों ये हटा देना, ये गलत है। फिर अपने पास में 5वें का ये होगा, 6ठे का ये और 7वें का ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं 3rd का, आपको बोला जा रहा था साइन 75 डिग्री का मान बताओ। तो ये फॉर्मूला आपका दोस्तों इसमें लग जाएगा, और इसको मैं ब्रेक कर दिया 45 + 30, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो आपका लास्ट में आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा आता है। तो दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको दे रखा है ये -5 आइटा गुणा 1/8 आइटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर होता है। चौथे का आप लोग ये आंसर देख सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ से देख सकते हैं कि 5वें का आंसर ये हो जाएगा, 6ठे का ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लगती है तो क्वेश्चन को दोबारा आप लोग पढ़ के फिर आराम से इसके आंसर देख सकते हैं। तो 7वें का ये आंसर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से अपने पास में। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, इसके 7 तक में दिखा दिए हैं, तो आगे आप और देख लें। अब ये देख सकते हैं आप लोग आपके सामने जो 8वां था उसका माध्यिका पूछ रहा था, तो ये अपने पास में आ जाएगा 9.5, ठीक है, ये 9.5 है। फिर इसके बाद में ये अपने पास में 10वें का आंसर हो जाएगा, ये अपने पास में 90वें का आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों पूरे होते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों आप चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग खंड ब में, जिसमें चौथा क्वेश्चन आता है। तो बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, sin² 6x - sin² 4x बराबर sin 2x इंटू sin 10 x होता है। ये आपको प्रूव करना है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 5वें क्वेश्चन में दे रखा है यदि यहाँ से a + आइटा बराबर x + आइटा होल स्क्वायर बटे में 2x² + 1, तब सिद्ध कीजिए। अपन से बोला जा रहा है कि a² + b² बराबर x² + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ये अपन को प्रूव करना है। 6ठे क्वेश्चन में आप लोग ये देख सकते हैं कि आपको दे रखा है यदि 5pr बराबर 2⁶ pr, तब r का मान ज्ञात कीजिए, अपन से ये बोला जा रहा है। अब आगे चलेंगे तो 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 7वें क्वेश्चन में आप लोगों को ये दे रखा है कि यहाँ से कि ये दे रखा है √3 + √2 होल
पावर 4 माइनस, फिर ब्रैकेट में दे रखा है √3 माइनस √2 का होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपके पास 8वां क्वेश्चन है। एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रम से P, Q तथा S है, तब सिद्ध कीजिए कि Q² बराबर PS होता है। यह आपको प्रूव करना है। तब चल रहे हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है अनुक्रम 777, 777, 7777 डैश, तो फिर बोला जा रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से GP के अंदर है ये क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है रेखा 3x - 4y + 2 बराबर 0 के समांतर व बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है। फिर इसके बाद में है दीर्घवृत्त 9x² + 4y² बराबर 36 की उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बोला जा रहा है। फिर 12वें क्वेश्चन में है परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 0 और नाभि -2,0 है। उसके बाद में आ जाता है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है कि ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 2, 3 और 3, 2, 1 से समदूरस्थ हैं। तो ये फॉर्मूला अपन को लगाना है और फिर कर देना है। फिर 14वें क्वेश्चन में है मान लीजिए आपके पास में f(x) बराबर ये है, तो आपको प्रूव करना है कि और यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर f(1) तब a और b के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो मान अपन से पूछ रहा है दोस्तों। फिर अपने पास में चल रहा है यहाँ से 15 क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये बोला जा रहा है। तो x और f है, तो माध्य विचलन का फॉर्मूला लगाना है और कर देना है। फिर अपन पूछ जाते हैं खंड स में। तो आपके पास 16 क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। बोला जा रहा है बिंदुओं 2, -2 और 3, 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x + y बराबर 2 पर स्थित है। तो दोस्तों आप क्वेश्चनों को देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आपके लिए सेम पैटर्न होगा। फिर इसके बाद अथवा में दे रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b के अंतखंड बनाता है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट इसके 17वें क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं कि फलन f(x) बराबर a + b sin x अपॉन में c + d cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ऐसे इसके अथवा में देख सकते हैं, जिसमें दे रखा है कि फलन f(x) बराबर ax² + sin x, फिर दूसरे ब्रैकेट में यह है इनटू में जो अवकलन करना है। फिर 18 क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं निम्नलिखित बंटन के लिए प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है। फिर इसके बाद में है यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे दे रखा है। फिर उसके बाद में दे रखा है आपको 1900 में। तो बोला जा रहा है PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5 दिया गया है यदि A और B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तथा यहाँ से दे रखा है प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट स्टार्ट A या B ज्ञात कीजिए। अपन से पूछ रहा जा रहा है, ये नहीं आता तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप चलते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो ये खंड द में पूछ चुके हैं आप लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 4.4 है और उसका प्रसरण 8.24 है। यदि 3 प्रेक्षण 1, 2 तथा 6 है, तब अन्य 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। अपन से बोला जा रहा है, ये नहीं आता था आप लोग ये भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बोला जा रहा है 6 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 8 तथा 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तब परिणामी प्रेक्षणों का नए माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अपन से बोला जा रहा है। अभी किस क्वेश्चन में चलते हैं। तो किस क्वेश्चन में देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है प्रथम सिद्धांत की सहायता से फलन x × sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से फलन x + 1/x का अवकलज ज्ञात कीजिए। फिर अपन चल रहे हैं 22वें क्वेश्चन में। तो 22वें क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि 2 पुरुष व 2 महिलाओं के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का चयन करना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि चयनित समिति में A कोई पुरुष न हो, दूसरे की कंडीशन है कि 1 पुरुष हो, तीसरे में 2 पुरुष हो। तो ये इसके आधार पर अपन को आंसर निकालना है। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, जिसमें दरका एक डिब्बे में 10 लाल, 10 नीली व 30 हरी गोलियां रखी हैं। डिब्बे से 5 गोलियां यादृच्छिक निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली कंडीशन है कि सभी गोलियां नीली हैं,
दूसरे में कम से कम एक गोली हरी है, तो इसके हिसाब से अपन को करना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। आप सभी ने देखा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।